तो तांत्रिक फिलॉसफी में भी 6 फोल्ड पाथ है, 3 फोल्ड है, 8 फोल्ड है। उसमें से एक मुझे ये नित्य तंत्र जो है सबसे अच्छा लगा और आम आदमी को समझने के लायक लगा। सिंपल है, लेकिन सिंपलिसिटी में इसकी कॉम्प्लेक्सिटी और इसकी हाइट बहुत ज्यादा है, इसकी डेप्थ बहुत ज्यादा। तो आपको ये समझना है, थ्योरेटिकली या इंटेलेक्चुअली ये समझना है कि कहां पर बात जाके फिलोसॉफिकली डिफरेंट होती है। तो एक तो हमारे माइंड को हम एनालिटिकली यूज करते हैं, तो एनालिटिक यूज करके हम उसकी एनालिसिस करके कैटेगराइजेशन करते हैं। जैसे एक मोटा मोटा कैटेगराइजेशन कर दिया, आदमी है, औरत है। तो अगर हम एनालिसिस नहीं करेंगे तो हमको अंतर पता नहीं चलेगा कि एक का दूसरे से क्या अंतर। तो यह एनालिटिक प्रोसेस जो है, आप देखेंगे तो वेदांत में हम क्या करते हैं, हम एनालिसिस करके साक्षी को अलग करते हैं, जो हमारा दृष्टा है उसको दृश्य से अलग करते चले जाते। तो एक समय आएगा कि सिर्फ दृष्टा ही बचेगा और दृश्य नहीं है। इसकी फिलोसफी एनालिसिस की जो कॉग्निटिव, अगर आप उसको देखेंगे फिलोसफी को, तो इसका फंडामेंटल क्या है। जैसे मैं आपको देख रहा हूं, तो मैं आपको देख रहा हूं, इससे स्पष्ट है कि मैं आप नहीं हूं, मैं अलग हूं। तो दृष्टा और दृश्य में अंतर को स्पष्ट करते हुए और इस अंतर को और ज्यादा एनालिटिकली स्पष्ट करते हुए अंततः सिर्फ वो दृष्टा पर आकर रुक जाता है कि यही सत्य है, दृष्टा सत्य है और दृश्य जो है वो माया है। यहां सत्य और असत्य का मतलब होता है कि जिसकी एग्जिस्टेंस दूसरे पर डिपेंडेंट न हो। यहां मैं आप नहीं हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सत्य हूं और आप असत्य हो, नहीं। अगर मैं आपको देख रहा हूं तो मैं दृष्टा हूं, आप दृश्य हो, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सत्य हूं और आप असत्य हो। ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये है कि मेरी जो एग्जिस्टेंस है वो आप पर डिपेंडेंट नहीं है, कि है। यही क्वेश्चन मार्क है सनातन, कि क्या मेरा अस्तित्व, मेरा होना किसी और पर निर्भर है मेरे अलावा। अगर है तो मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं जंजीरों में बंधा हुआ हूं, मैं डिपेंडेंट हूं, मैं पराधीन हूं, मैं गुलाम हूं, मैं बंदी हूं, मैं कारागृह में हूं। इसका सीधा सा मतलब ये होता है। और अगर, तो क्या स्वतंत्रता संभव है? स्वतंत्रता में भी क्या परम स्वतंत्रता संभव है? तो इसकी अवधारणा सिर्फ और सिर्फ भारत से ही आई। और यह स्पष्ट अंतर है भारत के दर्शन में और भारत के अलावा दर्शन में। ये बहुत ही स्पष्ट है, यह दर्शन भारतीय है कि नहीं है। भारत के अलावा किसी भी देश में, किसी भी इंटेलिजेंस में, किसी भी व्यक्ति ने ऐसा सोचा ही नहीं। यह सोच सिर्फ भारत की है। तो क्या परम स्वतंत्रता संभव है? तो भारत ने कहा हाँ संभव है, और हमने इसे मोक्ष नाम दिया। कि हमारा होना, एक इंडिविजुअल का होना किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं है। यहां सत्य असत्य का मतलब ये होता है, यहां सामने कोई डंडा सर पे मारेगा तो सर फूटेगा, माया नहीं है वो। माया का तात्पर्य यहाँ बिल्कुल ऐसा नहीं है जैसा लोग समझते हैं कि दृश्य माया है या संसार माया, स्त्री माया है, धन माया है, या मतलब कि घर द्वार माया है तो सोना माया है। ये कोई माया नहीं है, ये सत्य है, सब कुछ सत्य है। वैसे हम बात कर रहे हैं सत्य और माया की परम अर्थ में, परमार्थिक अर्थ में।
तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है लोगों को। तो ये एक भारतीय और अभारतीय दर्शन का मूलभूत दृष्टि में अंतर है कि यह अवधारणा क्या मेरा होना इंडिपेंडेंट है, बस यही क्वेश्चन मार्क हजारों साल से भारत इस पर विकास करता रहा। और हमारी फिलॉसफी पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, सांख्य दर्शन, न्याय, वैशेषिक, उपनिषद, वेदांत, सब में एक ही क्वेश्चन, ये भारतीय अभारतीय होने का। फिर तो यहां पर माइंड को हम दो तरीके से यूज करते हैं, एनालिसिस करते हैं और माइंड की एनालिटिक पावर को फुल्ली यूज करते हैं, जो अंततः विवेक में कन्वर्ट हो जाता है। दूध का दूध, पानी का पानी। तो विवेक से हम पता लगाते हैं कि क्या इटर्नल है, क्या सनातन है, क्या सनातन नहीं है। जो सनातन है उसको हम सत्य मान लेते हैं, जो सनातन नहीं है उसको माया की कैटेगरी में देते हैं। लेकिन प्रोसेस एनालिसिस से चलता, ये भारतीय अभारतीय। अब भारत में दो धाराएं फिर से चली, आज से नहीं, जब से भारत ने खोज शुरू की, ईश्वर की, आध्यात्म की, स्वयं की, मैं कौन हूं, परम सत्य की। तो उसमें भारत में भी दो दृष्टियां चली। एक व्यक्तियों ने माइंड को एनालिसिस रूप से उपयोग किया और कुछ व्यक्तियों ने माइंड को सिंथेटिक रूप से सिंथेसिस करके उपयोग में लिया। तो एक रास्ता बना एनालिटिक फिलॉसफी का, जिसके तहत वेदांत, पतंजलि का योग दर्शन, ये सारी चीजें आती रही। तो और दूसरा बना कि नहीं, हम अस्वीकार नहीं करें। तो एक जो एनालिटिक फिलॉसफी है, दर्शन, उसको हम कहते हैं ट्रांसेंडेंट। ट्रांसेंडेंट कि हमारा जो ईश्वर है वो ट्रांसेंडेंट है, मतलब सबके पार है, अछूता है, सत्य है, सनातन है, सच्चिदानंद है, ब्रह्म है और बिल्कुल प्योर है। उसको वो अस्पर्शित है किसी भी चीज से। तो एनालिसिस फिलोसफी लास्ट में यहां तक पहुंची और उसने घोषणा कर दी अहम ब्रह्मास्मि, लास्ट में जा कि मैं ही ब्रह्म। फिर जो दूसरी इनकी, इनमें मोक्ष जो है प्रोमिनेंट हो। एक दूसरी धारा चली तंत्र की। तंत्र ने बोला कि हम किसी भी चीज को अस्वीकार नहीं करते, हम सबको स्वीकार करते। तो परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि में सब कुछ परमात्मा भी है। तो परमात्मा इसका इमिनेंट है, व्याप्त है हर एक ऑब्जेक्ट में जिसको आप देखते हैं, यहां तक कि पत्थरों में भी। तो निर्जीव से निर्जीव पदार्थों में भी ईश्वर की चेतना है और सजीव से सजीव भी है। यह एक दृष्टि चली तंत्र की, जिसे हम तंत्र कहते हैं कि ईश्वर हमारा ट्रांसेंडेंटल भी है और इमिनेंट भी है। इसने दोनों को स्वीकार कर। तो इस फिलॉसफी में, इस दर्शन में दो धारणाएं आ गई। एक तो मोक्ष की, मोक्ष हमेशा मरने के बाद की स्थिति है, ख्याल रखिएगा। जिंदा किसी को मोक्ष नहीं मिलता। मोक्ष मरने के बाद की जो आत्मा की गति है, परम स्वतंत्र की, क्योंकि शरीर भी एक बंधन है। तो फिर जब जो इमिनेंट को भी ले लिया तंत्र ने, तो उसका हमारा ईश्वर जो है, तंत्र का जो ईश्वर है, वो ट्रांसेंडेंटल भी हो गया और इमिनेंट भी हो गया। मतलब वो सबसे परे भी है और सब में व्याप्त भी है। तो जब हम व्याप्ति को जीते हैं ईश्वर को और फुल फ्रीडम के साथ, तो हमारी अवधारणा आई जीवन मुक्ति। तो जीवन मुक्ति इसका परम ध्येय हो।